हेलो नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ नितेश क्लासेस पे। आज हम रियल नंबर पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, बट आज हम रियल नंबर आपके एकेडमी क्लास में यही है, क्लास 10th के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रियल नंबर में पहला जो है ना आपके लिए, वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूक्लिड, जैसा कि आप जानते होंगे, यूक्लिड क्लास 9th में भी आपने पता होगा आपको, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है इन्हें। ठीक है, यूक्लिड बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। डिवीजन मतलब डिवाइड, आपको पता है। और एल्गोरिथम जो है ना, एल्गोरिथम मीन्स होता है कि किसी भी चीज को वेल डिफाइंड स्टेप में करना, किसी भी चीज को एक व्यवस्थित ढंग से करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। इसका मतलब है क्या कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, यानी कि अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो उसे एक स्टेप वाइज करना ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये सेम ही है, एक तरह से हल्का डिफरेंस है एल्गोरिथम और लेमा में। एल्गोरिथम एक टेक्निक है जिससे हम एचसीएफ निकालते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है एक ऐसी टेक्निक है एचसीएफ निकालने के, और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसमें वो प्रयोग किया जाता है। लेमा का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट जिसे आपको अगेन वो प्रूव करता है। ठीक है, तो इसे लेमा कहते हैं हम। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम एक चीज देख लेते हैं। ये थ्योरम 1.1 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा कि जो दो इंटीजर्स होगा ए और बी, ठीक है, ए और बी जो दो इंटीजर्स होगा, उनमें से ए कोई भी बड़ा हो सकता है। हम ए को बड़ा लेके चलते हैं। अगर ए बड़ा होगा ना, तो मोहम्मद एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि अगर ए बड़ा होगा तो ए बराबर जो है वो बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, उससे नीचे हम देख लेते हैं। वैसे आपको डिवाइड पता होगा, हम एग्जांपल के थ्रू पे यहाँ पे लेते हैं। देखो 12 से ही ले लेते हैं। 12 से अगर 18 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है ना, जिसे आप इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, और ये कोशेंट, ये रिमाइंडर और ये डिवीजन, तो इन्हें जो है, जिसे हम हिंदी में भाज्य कहते हैं, भाजक, ये भागफल और ये शेषफल, तो यही चीज इन्होंने इस तरीके से, इस ढंग से दिखाया है। ए बराबर इन्होंने इसे बना दिया, ए बराबर जो है सो 18 हो गया। ठीक है, बी बराबर यानी कि जो है सो ये डिवीजन, क्यू बराबर कोशेंट और आर बराबर रिमाइंडर, इन्होंने वही दिखाया है। ठीक है, तो इसका आपको पता होगा कि ये जो है ना, ये जीरो, रिमाइंडर जो है ना हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है, इसलिए हम बड़ा और बराबर दोनों लिखते हैं। ठीक है, और इससे बड़ा हो सकता है आर। ठीक है, और आर से जो बड़ा है ना वो हमेशा ये वाला आने वाला है। ठीक है, आर से हमेशा ये वाला आने वाला है, यानी कि आप इसे बी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास आएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आप नोट कर सकते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि इसी को हम अगर लिखेंगे अच्छे से तो 18 बराबर लिख सकते हैं, बी की जगह पे 12, क्यू की जगह पे 1 लिख सकते हैं, प्लस आर की जगह पर 6। तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ना यूज किया जाता है डिवीजन के फॉर्म में। ठीक है, अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे फाइंड द एचसीएफ। ओके, अब हम एचसीएफ देखेंगे। हमने आपको बताया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो दो इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए एचसीएफ आप सभी जानते होंगे, एचसीएफ जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एचसीएफ 3 मेथड के द्वारा निकाला जाता है। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा जो है वो है डिफरेंस मेथड। ये 3 मेथड के द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है। हमें जो जरूरत है वो इसकी है, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है,
और तीसरा जो है वो डिफरेंस मेथड, जो आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन ये दोनों आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसके बारे में समझते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पहले या शुरू में पढ़ा होगा, शुरू के क्लास में। जैसे कि हम यहीं पे 12 और 18 का ले रहे थे एग्जाम्पल, तो उसी पे लेके देखते हैं। देखिए हम इसे क्या करते थे, हम इसे डिवाइड करते थे और जो हमारा रिमाइंडर बचता था हम फिर से रिमाइंडर को इसके साथ लगाते थे, ठीक है। तो ये 12 हो गया, ये 2 12। इसका मतलब है कि हम लिखते थे कि HCF जो है हमारा वो 6 है, ठीक है। HCF हमारा क्या है, 6। तो इसी का यूज हमें इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। NCERT क्लास 10 का है, ठीक है। आपने HCF देखा कैसे करते हैं, अगर नहीं पता हो तो फिर से एक बार देख लो कि जो बड़ा नंबर होगा वो बीच में आने वाला है, ठीक है, और जो छोटा वाला है उससे हम डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर जो बचेगा उसको फिर से हम उस वाले नंबर से लगाएंगे जिससे हमने पहले वाले नंबर में लगाया है। तो 12 में हमने फिर से लगाया, ठीक है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा कट ना जाए। एक एग्जाम्पल और हम इस पे लेना चाहेंगे, ठीक है। आप इसे 52 ले लो और इसे 56 ले लो, ठीक है। अब बताओ 1 से हम लगाएं, यहाँ पे 4 बचेगा। देखो हम फिर से 52 में लगाएंगे और देखो यहाँ पे 4 एकम 4, 1 2 4 3 12, यानी कि कट गया। यानी कि हमारा जो HCF है वो 4 है। और इस HCF का मतलब आपको पता होना चाहिए कि HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा 2 इंटीजर जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर हो, मतलब उन दोनों नंबर्स का सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को काटता हो, ऐसा नंबर। इस 52 और 56 का HCF का मतलब ये हुआ, 52 और 56 का HCF का मतलब ये हुआ कि 4 ऐसा वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। देखिए 4 से जब हम इसको भी काटेंगे तो ये भी 13 आ जाएगा और इसको जब काटेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे से कट रहा है और ये ही सबसे बड़ा फैक्टर है, इसीलिए हम इसको HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10 का NCERT का ये 1.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF यूज करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 135 एंड 225। तो आप ये बताओ मुझे इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 225। आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो अप्लाई। और हमने थ्योरम 1.1 आपको अभी बताया जिसमें कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो है ना A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। या आप इससे पहले इसे लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा बनाने के लिए, व्यवस्थित ढंग से करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। अप्लाई नहीं भी लिखो, आप लिखोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। लेमा अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि है A बराबर BQ प्लस R, जो कि 0 R, और ये भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये भी आप दिखा सकते हो। तो A की जगह पे हम ले लेंगे 225 और B की जगह पे ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं। यहाँ पे 225 को हम 135 से डिवाइड करते हैं। HCF हमने बताया कि जैसे यूज करेंगे 135, आपको यहाँ से 0 और 12 ये आपका कट गया, यानी 90 आने वाला, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, फिर से रिमाइंडर को फिर से अगेन हम जो है ना 135 में लगाते हैं और फिर से देखो ये 90 आ गया, ये 45 आया और फिर से हम 90 में लगाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये कटे ना, ठीक है। 45 टू 90, यानी कि इस बार ये पूरा कट गया। इसका मतलब इसका HCF जो है ना 45 है। तो हमने जो ये प्रोसेस किया है ना, वही हमने जो पहले आपको बताया एल्गोरिथम में जो है वो प्रोसेस और ये स्टेप को दिखाना। और लेमा यूज किया जाता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट जो कि पहले हमने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस
शेषफल, या इंग्लिश में कहे तो वही वाली चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। 2 to 5 इंग्लिश में आप बात करोगे इसी का, तो हम इसे कहते हैं डिविजन बराबर डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, 2 to 5 का जब हम करते हैं तो 135 डिविडेंड 135। देखो यहाँ पे क्वोशिएंट कितना है 1b 135, q जो है 1 प्लस रिमाइंडर जो है वो हमारा कितना आ रहा है 90। फिर से इसमें क्या होगा, इसको फिर से हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 90 बना दिया b को, और ये जो है ना, जो ये डिविडेंड दिख रहा है आपको, वो क्या बन गया, वो a बन गया। तो 135 बराबर 90 इंटू फिर से क्वोशिएंट हमारा 1 आया अब प्लस 45 आया। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, इस 90 को यहाँ पे बना दिया, और 45 हमारा क्या बन गया, 45 हमारा b बन गया था, इंटू क्वोशिएंट इस बार 2 आएगा अब प्लस रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि जिससे पूरा पूरा कट जाए वही हमारा HCF है। तो इसका मतलब है कि HCF बराबर जो हमारा होगा वो 45 होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने जो आपको फॉर्मेट बताया वही है इसमें। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो 196 एंड 38220 है। ठीक है, 38196 एंड 38220 है। अब जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा नंबर है यानी डिविडेंड में आएगा। ठीक है, 38220 और इसे हम 196 से करेंगे। देखो 3 अक्षर है, 3 अक्षर हम लेंगे तो 1 से लगने वाला है। देखो यहाँ पे 12 में से 6 गया 6, 7 में से 8 नहीं गया, 17 में से 8 गया, 9 8 17, सॉरी। और ये कितना बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 186 आपका आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम फिर से देखते हैं। अब देखो 186 है, फिर से हम 20 को यहाँ पे 2 को लेंगे। हम पूरा डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर रहेगा उसे हम फिर से लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे 18862 आ गया, 196 से हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम किससे लगा सकते हैं, देखो 10 से जो है ना, तो 200 300 हम यहाँ 9 से लगा सकते हैं। 9 से जब हम लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ना 100 है तो 900 तभी पॉसिबल है, क्योंकि इससे तब भी बड़ा ही होगा। तो 9 से जब लगाएंगे तो ये 4 5 81 5 86 का 6 हाथ से कैरी 8 9 9 17। ठीक है ना, 12 में से 4 गया 8, ये 5 बचा, 15 में से 6 गया 9 6 15, 7 में से 7 गया, ये 1 1 है, 980 आने वाला। ठीक है, अब हम देखें 196 यानी 5 से लगने वाला है, दिख रहा है मुझे। 6 से आप देखना करके 5 से आ जाएगा, 5 6 ये और 48 एंड 4 988। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कट गई पहली बार में, यानी कि इसका जो प्रोसेस होगा वो आप वही लिखेंगे, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, a की जगह पे 38220, b जो है वो हमारा 196 आ जाएगा, इंटू Q हम देंगे 195। ये पहली वर्ड में कट गई, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो इसका मतलब कि हमारा HCF जो है ना, HCF हमारा 196 ही होगा। ठीक है, HCF हमारा 196 ही होगा, यानी कि इससे पूरा पूरा कट रहा है। तो ये आप, आई होप आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। और तीसरा क्वेश्चन आप इसका कर लेना खुद से, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। ठीक है।